दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी रैलियों में राहुल गांधी के लिए शहजादा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार वो अपनी रैलियों में कांग्रेस का शाही परिवार, शहजादा शब्द इस्तेमाल करके उनको निशाने पर ले रहे हैं, जो कि राजनीतिक तौर में हमारे यहाँ कहा जाता है। राहुल गांधी भी अपनी चुनावी रैलियों में इससे पहले चौकीदार चोर है का नारा दे चुके हैं पीएम मोदी के लिए। लेकिन यहाँ पर बात शहजादों की हो ही रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि एक तरफ तो पीएम मोदी कांग्रेस के शहजादे का जिक्र कर रहे हैं, अपनी रैलियों में लगातार कर रहे हैं और अब तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की जो रैली मछली से शुरू हुई थी वो फिर मंगलसूत्र तक पहुंची, अब वोट जिहाद और पाकिस्तान तक पहुंच गई, लेकिन लगातार वो उसमें कांग्रेस पार्टी के शहजादे यानी कि राहुल गांधी का जिक्र कर ही रहे हैं। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी हैं जो राहुल गांधी के को शहजादा कह रहे हैं, और एक तरफ उनकी पार्टी है जो ये शहजादे वाली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है। क्या ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। बृजभूषण शरण सिंह वही जिनके खिलाफ हरियाणा की हमारी जाट बेटियों ने, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता था, उन जाट बेटियों ने दिल्ली की सड़कों पर महीनों बैठकर बेहद गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे। बेहद गंभीर आरोप दोस्तों। शारीरिक शोषण के इन आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह की कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर वहां से छुट्टी हुई थी, लेकिन लगातार उनका दबदबा कायम था और आज उनके दबदबे पर एक तरह से उनकी पार्टी ने स्टैंप लगा दिया उनके बेटे को टिकट देकर। अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि पिता ने कुछ किया है, पिता पर अगर कोई आरोप है तो बेटे को सजा क्यों मिले? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी को पूरे के पूरे कैसरगंज में कोई एक बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं मिला? आखिरकार बीजेपी की गाड़ी उस शहजादे पर ही क्यों आकर टिकी जो कि बृजभूषण शरण सिंह के हैं? बृजभूषण शरण सिंह के शहजादे पर ही क्यों बीजेपी का दिल आया? मतलब कैसरगंज में तो बीजेपी का इतना बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, एक कार्यकर्ता नहीं मिला क्या? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या फिर ऐसा क्या दबदबा था बृजभूषण शरण सिंह का कि आखिर उन्हीं के बेटे को सांसद बनाने में तुली हुई है बीजेपी? मतलब ये तो हमारी पहलवान बेटियों के जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई ना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कर्नाटक के शहजादे प्रज्वल रेवन्ना, जिनको लेकर लगातार बीजेपी बैकफुट में है दोस्तों। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ये मालूम था कि जिस वक्त वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं कर्नाटक में, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से आते हैं और जेडीएस का गठबंधन है कर्नाटक में, तो एनडीए के उम्मीदवार थे, तो प्रधानमंत्री मोदी प्रज्वल के लिए वोट मांग रहे थे। दोस्तों, ये प्रज्वल रेवन्ना जिसकी करीब 3000 के आसपास, जी हाँ 3000 के आसपास महिलाओं के साथ वीडियोस मिली हैं पेन ड्राइव में। मतलब इतनी खतरनाक वीडियोस हैं कि देखकर आदमी का दिमाग हिल जाए, और हर उम्र की औरतों के साथ इसने शोषण किया। दोस्तों, वो आदमी किसका शहजादा था? देवेगौड़ा परिवार का शहजादा था। उसको ना केवल देवेगौड़ा परिवार ने टिकट दिया, बल्कि उसके लिए पीएम मोदी ने वोट भी मांगे, और अब वो विदेश में है और विदेश से ये बता रहा है कि अभी मुझे भारत आने के लिए मोहलत चाहिए। 7 दिन की मोहलत मांगी है प्रज्वल रेवन्ना ने। तो प्रधानमंत्री मोदी, अच्छी बात है, वो राजनीतिक तौर पर किसी को भी शहजादा बोल सकते हैं, ये उनकी भाषा की शैली, भाषण की शैली है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो पीएम मोदी विरोधियों को शहजादे के नाम से संबोधित कर रहे हैं, और एक तरफ उन्हीं की पार्टी या तो उनके पार्टी के शहजादों को टिकट दे रही हैं, या फिर उनके सहयोगियों के ऐसे शहजादे जिन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं कि बोलने पर शर्मा जाए और सुनकर आदमी की रूह कांप जाए, उनके लिए पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो शहजादे वाली पॉलिटिक्स पीएम मोदी ने शुरू की है, क्या लगता है आपको, क्या खुद वो उसके आगे जवाबदेह होंगे? क्या खुद अपनी पार्टी के या अपने सहयोगियों के शहजादों को लेकर पीएम मोदी कुछ बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।